महार कार्टून टीवी। हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है मायावी चूहिया। एक बार की बात है, किसी शहर में पूनम नाम की एक लड़की रहती थी। आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से पूनम लोगों के घर में साफ सफाई और बर्तन मांजने का काम किया करती थी। एक दिन एक घर में सफाई करते हुए पूनम अपनी मालकिन को फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। तुम्हें पता है, मेरे पति मेरे लिए एक बहुत सुंदर सोने का हार लेकर आए हैं। वो इतना सुंदर है कि मेरी तो उस पर से नजर ही नहीं हट रही। हा 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 हा। मालकिन की बात सुनकर पूनम हार को देखने के लिए उत्सुक हो जाती है और बात करने के बहाने से मालकिन के पास जाती है। मालकिन, सारा काम हो गया, क्या मैं जाऊं? हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। पूनम हार को देखते हुए घर से बाहर निकल जाती है और पूरी रात उस हार के बारे में सोचती रहती है। अगली सुबह जैसे ही वो अपने काम पर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मालकिन सविता बहुत तेज तेज रो रही है। मेरा सोने का कीमती हार चोरी हो गया, मैं तो बर्बाद हो गई। मालकिन की बात सुनकर पूनम दुखी हो जाती है और अपना काम खत्म करके दूसरे घर में काम करने चली जाती है। कितने दुख की बात है, सविता मालकिन का हार चोरी हो गया। पूनम ये सोच ही रही होती है, तभी उसका मालिक रवि घर में आता है और अपने कमरे में जाकर बैग में से एक सुंदर 9 हार निकालकर अपनी पत्नी को दे देता है। ये लो तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। पूनम कमरे के बाहर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। हार की सुंदरता के बारे में सुनकर उसके मन में भी हार देखने की इच्छा होती है। वो उसे नजदीक से देखने के लिए बहाना बनाते हुए कमरे के अंदर जाती है। मालकिन, आज का सारा काम खत्म हो गया, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ ठीक है, कल समय से आ जाना। जी मालकिन, मैं समय से आ जाऊंगी। इसके बाद पूनम वहाँ से चली जाती है और अगले दिन जैसे ही वो मालकिन के घर पहुँचती है तो देखती है कि मालिक और मालकिन बहुत गुस्से में हैं। घर में आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो आज सुबह मैंने घर के अंदर से ही खोला है, तो आखिर हार गया कहाँ? मुझे तो लगता है कि चोर किसी खुफिया रास्ते से आया होगा। धीरे धीरे चोरियों का सिलसिला हर रोज का हो जाता है, लेकिन किसी को भी चोरी के रास्ते और चोर के बारे में कुछ नहीं पता चल पाता। इसी वजह से उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। आजकल तो हर दूसरे घर में चोरी हो रही है। हमें जल्द इस मुसीबत का कोई ना कोई हल ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ये चोर हमें कंगाल करके ही मानेगा। अरे दोस्तों, ऐसा करते हैं, आज रात हम अपने अपने घर पर पहरा देते हैं, इससे हमें चोर का जल्द पता चल सकता है। योजना के अनुसार सभी रात को अपने अपने घर के मुख्य द्वार पर पहरा देने बैठ जाते हैं। आधी रात बीतने के बाद एक आदमी की नजर एक चूहिया पर पड़ती है, जो उसके घर में घुस रही होती है। अरे, इस चूहिया को भी अभी आना था। अब पहले इसे घर से बाहर निकालना होगा, नहीं तो ये सुबह तक पूरे घर में आतंक मचा देगी। वो आदमी चूहिया को बाहर निकालने के लिए उसके पीछे पीछे कमरे की तरफ जाता है। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचता है तो अंदर का नजारा देखकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है। पूनम, ये यहाँ कैसे आई और चूहिया कहाँ गई? मतलब ये चूहिया नहीं पूनम थी, और आज तक की सभी चोरियां भी इसी ने की हैं। मुझे किसी भी तरह इसका सच सबके सामने लेकर आना होगा। आदमी धीरे से कमरे का दरवाजा बंद कर देता है तथा एक चूहेदानी लेकर आता है। वो उस चूहेदानी को मुख्य द्वार के पास अंधेरा करके रख देता है, जिसके बाद धीरे से कमरे का दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही चूहिया आसपास देखे बिना सीधा मुख्य दरवाजे की तरफ भागती है और चूहेदानी में फंस जाती है। आज तो तुम्हारा राज खुलकर ही रहेगा। इसके बाद वो आदमी सभी लोगों को फोन करके अपने घर बुलाता है
और उन्हें सारी सच्चाई बताता है। वो घर को हर तरफ से अच्छी तरह से बंद करके चूहेदानी खोल देता है। चूहेदानी से बाहर आते ही पूनम अपने असली रूप में आ जाती है। पूनम, हमने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने हमारे साथ ही धोखा किया। बोलो। मुझे माफ कर दीजिए। ये करना मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? कुछ समय पहले मैं एक जादूगर के घर पर काम किया करती थी। एक दिन सफाई करते हुए मेरी नजर उसकी कीमती सोने की छड़ी पर पड़ गई और मैंने लालच में आकर वो छड़ी चुरा ली, जिससे गुस्सा होकर जादूगर ने अपने जादू से मुझे एक मायावी चूहिया बना दिया और फिर अपने फायदे के लिए मुझसे चोरियां करवाने लगा। तभी से मैं हर रात चूहिया के रूप में किसी न किसी के घर में कीमती सामान की चोरी करके उसे जादूगर को दे देती हूँ। लेकिन आज आप लोगों की वजह से उस जादू का असर खत्म हो गया। थैंक यू। हमने ऐसा क्या किया जिससे जादू टूट गया? ये जादू सिर्फ तभी तक काम कर सकता था जब तक कोई इंसान चोरी करते हुए मुझे कैद न कर ले, और मुझे चूहेदानी में कैद करके आपने उस जादू के असर को तोड़ दिया। इसके बाद सब लोग पूनम को माफ कर देते हैं और पूनम उस शहर को छोड़कर कहीं दूर चली जाती है। और फिर वो लोग पूनम के बताए अनुसार पुलिस को लेकर जादूगर के घर पहुंच जाते हैं तथा उसे पुलिस के हवाले करके अपना अपना सामान वापस लेकर खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि कोई इंसान कुछ गलत काम कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो गलत ही हो सकता है कि वो ये काम किसी मजबूरी में कर रहा हो। इसीलिए पूरी बात जाने बिना हमें किसी के बारे में गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।